नमस्कार, लेजेंड पोस्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात संगीत और बॉलीवुड की दुनिया में 1960 और 1970 के दशक की, जिसे फिल्म संगीत का स्वर्णिम युग कहा जाता है। और बात इसी दौर के उन दो दिग्गज फनकारों की, जिनमें से एक को अक्सर दोयम दर्जे में रखा गया तो दूसरे को संगीत का शहंशाह कहा गया। वक्त की पाबंद है आती जाती रात। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं संगीतकार रविशंकर शर्मा उर्फ रवि और मखमली आवाज के जादूगर मोहम्मद रफी की। इस जोड़ी ने फिल्मी दुनिया को 235 गाने दिए हैं। वक्त है फूलों की सेज, वक्त है कांटों। इन दो दिग्गजों की दोस्ती की दास्तान शुरू होती है 1955 में आई फिल्म वचन से। रफी साहब ने रवि के लिए सबसे पहले इसी फिल्म में गीत गाए थे। वो गीत था जब लिया हाथ में हाथ, निभाना साथ मेरे सजना। जब लिया हाथ में हाथ, निभाना साथ मेरे सजना। इस गीत में मोहम्मद रफी का साथ दिया था आशा भोसले ने और ये फिल्माया गया था अभिनेता बलराज साहनी और अभिनेत्री गीता बाली पर। तोड़ न जाना, देखो जी दिल तोड़ न जाना। इस गीत के बोल की ही तरह रफी साहब ने संगीतकार रवि साहब का हाथ करीब एक दशक तक नहीं छोड़ा। दोस्तों, इन दोनों फनकारों की दोस्ती का एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि इसी फिल्म के नाम पर रवि साहब ने मुंबई के सांता क्रूज में अपने बंगले का नाम वचन रखा था। इसके बाद दोनों की जोड़ी ने 1958 में आई फिल्म घर संसार चिराग कहां रोशनी कहां में एक साथ काम किया। इस फिल्म के लिए रफी साहब ने रवि साहब की संगीत से सजे गीत अजब है मालिक तेरा जहां गाए। ये गीत तब के बड़े स्टार राजेंद्र कुमार और मीना कुमारी पर फिल्माया गया था। अजब है मालिक तेरा जहां, चिराग कहां। इसके बाद 1960 में फिल्म आई 14वीं का चांद। इस फिल्म के टाइटल सॉन्ग के लिए ही पहली बार मोहम्मद रफी साहब को फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया। ये गीत गुरुदत्त और वहीदा रहमान पर फिल्माया गया था, जिसमें मुशायरे से देर रात घर लौटा नायक नायिका के हुस्न की ऐसी तारीफ करता है जैसी फिल्मी दुनिया में अब तक नहीं हो सकी थी। इस गीत को दर्शकों ने बेशुमार पसंद किया था। 14वीं का चांद हो या। एक इंटरव्यू में रवि साहब ने बताया था कि 14वीं का चांद टाइटल सॉन्ग का धुन बनाने में उन्हें सिर्फ 5 मिनट लगे थे। इसी फिल्म में मोहम्मद रफी ने हताश निराश आशिकों के लिए भी गीत गाए। मिली खाक में मोहब्बत, मिली खाक में मोहब्बत जला दे। दोस्तों, 1960 से 1963 तक रविशंकर शर्मा और रफी साहब ने कई फिल्मों में काम किया। इसमें मॉडर्न गर्ल, घराना, नजराना, प्यार का सागर, चाइना टाउन, राखी, बंबई का चोर, आज और कल, गहरा दाग, उस्तादों के उस्ताद, ये रास्ते हैं प्यार के, भरोसा, मुल्जिम, प्यार किया तो डरना क्या और कौन अपना कौन पराया शामिल हैं। साल 1961 में आई फिल्म घराना का गीत हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं राजेंद्र कुमार और आशा पारेख पर फिल्माया गया है। तब इन दोनों की जोड़ी पर्दे पर धमाल मचाती थी। हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। इसके बाद रफी साहब राजेंद्र कुमार की आवाज फिल्म प्यार का सागर में भी बने। फिल्म में उनके अपोजिट मीना कुमारी हैं। मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। राजेंद्र कुमार उस दौर में बॉलीवुड के सुपरस्टार थे। उनकी लगभग सभी फिल्मों में मोहम्मद रफी ही उनकी आवाज हुआ करते थे। तब रफी साहब की मखमली आवाज की कशिश और राजेंद्र कुमार का अभिनय पर्दे पर बेशुमार शोहरत बटोर रही थी।
रफी साहब ने 1962 में फिल्म चाइना टाउन में अलग अंदाज के अभिनेता शम्मी कपूर के लिए अलग धुन निकाली थी। शम्मी कपूर तब सुपरस्टार थे। वे अपनी फिल्मों में संगीत के हिसाब से खुद कोरियोग्राफ तैयार किया करते थे, लेकिन जैसे ही रफी साहब की धुन उन्होंने इस फिल्म में सुनी, वो उसके कायल हो गए। इस गीत के बोल हैं, बार बार देखो, हजार बार देखो। बार बार देखो, हजार बार देखो, कि देखने की चीज है हमारा दिल रुबा डाले हो। दोस्तों, शम्मी कपूर के लिए रफी साहब ने कुल 180 गीत गाए हैं। पहला गीत 1953 में फिल्म लैला मजनू के लिए गाया था। 1963 में एक फिल्म आई थी, कौन अपना कौन पराया। इस फिल्म के लिए टाइटल सॉन्ग जरा सुन हसीना को भी रफी साहब ने गाया है और रविशंकर ने संगीत से उसे सजाया है। रविशंकर जी की धुन से सजे कुल 130 गाने मोहम्मद रफी ने अकेले गाए हैं, जबकि 97 गीत दूसरे पुरुष गायकों के साथ गाए हैं। 100 बार जन्म लेंगे। 1964 के बाद उनके पास फिल्मों की बाढ़ सी आ गई। संगीतकार रवि ने इन फिल्मों में रफी साहब की क्षमता का भरपूर उपयोग किया। 1965 में आई फिल्म काजल में रवि साहब ने राजकुमार और मीना कुमारी पर फिल्माई गई एक गीत का ऐसा धुन तैयार किया और मोहम्मद रफी ने उसे इस कदर गाया कि वो आशिकों का फेवरेट सॉन्ग बन गया। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं। रवि साहब ने रफी साहब से सोलो से लेकर ऊंची आवाज तक के गीत गवाए। इनमें रोमांटिक और दर्द भरे नगमे के अलावा भजन भी शामिल है। खानदान फिल्म का ये गाना आज तक भक्ति भाव की धारा बहा रहा है। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके भिजवा। संगीतकार रवि और मोहम्मद रफी की जोड़ी ने अपने गीतों से एक ऐसी जादुई लहर उठाई थी जिसे याद कर आज भी संगीत प्रेमी अभिभूत हो जाते हैं। 14वीं का चांद के लिए जहां फिल्म फेयर अवार्ड मिला, वहीं इस जोड़ी की पेशकश रही नील कमल फिल्म के गीत बाबुल की दुआएं लेती जा को नेशनल अवार्ड मिला। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी। संगीतकार रवि साहब गायक बनना चाहते थे। मुंबई आने से पहले वो दिल्ली के मंदिरों में अपने पिता के साथ भजन गाया करते थे, लेकिन 1950 में सब कुछ छोड़कर मुंबई चले आए ताकि गायक बन सकें, लेकिन वो बन गए संगीतकार। 5 साल के लंबे संघर्ष के बाद जब रवि को पहला ब्रेक देवेंद्र गोयल की फिल्म वचन में मिला, तो उन्होंने मोहम्मद रफी की तरफ हाथ बढ़ाया था और इनके करियर का पहला सुपरहिट सॉन्ग रफी साहब ने दिया। एक इंटरव्यू में रवि साहब ने बताया था कि रफी साहब अक्सर उनके गीतों की रिकॉर्डिंग के लिए बिजी शेड्यूल में से भी सबसे पहले वक्त दिया करते थे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे आज ही सब्सक्राइब और लाइक करें। बेल आइकन भी दबाना न भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नमस्कार।